और मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज शाही ईदगाह मस्जिद की एसएलपी पर सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई है विशेष याचिका, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो शाही ईदगाह पर मस्जिद की एसएलपी पर आज सुनवाई होगी। मथुरा से बड़ी खबर साझा कर रहे हैं आपके साथ, और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। तो शाही ईदगाह मस्जिद का मामला है, जहां शाही ईदगाह मस्जिद की एसएलपी पर आज सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित कुमार लाइव जुड़ गए। अजित, शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में जो है सुनवाई होनी है, कब से सुनवाई शुरू होगी? देखिए, जो ये बताना चाहूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हो रही है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है, जो शाही ईदगाह को लेकर के लगातार जो ये विवाद है, इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई होनी है। हालांकि अभी जो समय है वो निर्धारित नहीं हो पाया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही समय बाद कभी भी जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें इस मामले को लेकर के जो सुनवाई है वो शुरू हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से सबकी निगाहें, क्योंकि कल जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के जो रामलला के विराजमान होने के बाद अब सबकी निगाहें इस मथुरा मामले में आगे टिकी हुई है। जिस तरीके से लगातार जो कोर्ट में सुनवाई लंबे समय से चल रही है, और पिछले समय बीते समय में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो नियुक्ति की थी सर्वे को लेकर के, जो एडवोकेट कमीशन की जो नियुक्ति को लेकर के जो रोक लगाई, तो ऐसे में अब आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिकी हुई है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख क्या होने वाला है, क्या फैसला होने वाला है। क्योंकि तमाम लोग, देश के लोग जिस तरीके से अयोध्या विवाद उलझा, उसके बाद अब इस मथुरा विवाद को लेकर के कहीं ना कहीं सभी की निगाहें जो है वो कोर्ट के फैसले पर, कोर्ट की सुनवाई पर आकर टिकी हुई है। तो फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि अभी हालांकि जो समय है वो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है कि अब कभी भी कुछ समय बाद कभी भी जो इस मामले को लेकर के सुनवाई हो सकती है। और दो अलग अलग मामले हैं, जिसमें जहां एक और जो पिछले समय जो स्टे लगाया था एडवोकेट कमीशन की जो नियुक्ति को लेकर के, एक ये मामला है, जबकि दूसरा मामला जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही दायर किया गया, जिसमें तमाम जो मामले हैं वो जिला न्यायालय में ही सुनवाई करने की जो अपील है वो की गई है। तो इन दोनों मामलों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई है। जी जुड़ी जी, मथुरा से हमारे साथ मोहम्मद फारूक भी जुड़ गए हैं। फारूक, मामले में जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मथुरा में जो है इसको लेकर क्या हालात है? जी जी, आपको बता दें कि मथुरा में इस समय जो है हालात सामान्य हैं, लेकिन इसमें जो है एक विशेष याचिका मुस्लिम पक्ष की ओर से डाली गई थी, जिसमें जो जिला न्यायालय में जो 18 मुकदमे चल रहे थे श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के को लेकर, उन 18 मुकदमों को एक याचिका जो है हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, और उसमें उनका कहना था कि ये 18 जो मुकदमे जो जिला न्यायालय में चल रहे हैं, इन सबको जो है इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि ये जो है जिला न्यायालय में बहुत धीमी गति से इसका फैसला आएगा, और हाई कोर्ट में ये मुकदमे चलेंगे तो तेज गति से इसमें सुनवाई हो सकेगी। तो इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था, और सारे मुकदमे जो है अपने यहाँ ट्रांसफर कर लिए थे। उसके बाद जो है मुस्लिम पक्ष सीधा सुप्रीम कोर्ट गया, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एसएलपी दायर करी, यानी एक विशेष याचिका दायर करी, और उसमें जो है लगातार सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर आज भी जो है सुनवाई है, और लंच के बाद में इस पर फैसला आने की उम्मीद है। जी जी अजित, श्री कृष्ण जन्मभूमि जो है अब राम लला के विराजमान होने के बाद से वाकई में ये एक अहम मुद्दा है, और ऐसे में अभी तक अगर बात करें कोर्ट में, तो कोर्ट में भी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कौन कौन से जो है वकील पहुंच चुके हैं? क्या कितना समय लगेगा अभी सुनवाई शुरू होने में? देखिए, जो बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जो दोपहर के बाद का समय दिया गया था, तो ऐसे में जैसे मैंने बताया कि अभी कोई समय का जो है वो निर्धारित समय अभी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन दोपहर के बाद का समय था, तो ऐसे में ये लगाया जा रहा अंदाजा कि कभी भी जो सुनवाई है वो शुरू हो सकती है। और जो हिंदू पक्ष के वकीलों की बात करें, मुस्लिम पक्ष के वकीलों की बात करें, तो वो उनका जो आने का जो सिलसिला वो शुरू हो चुका है, और जो वकील है वो लगभग वो पहुंच चुके हैं, लेकिन सुनवाई कब होनी अभी ये फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि तमाम जो लोगों की जो निगाहें हैं, पूरे देश की निगाहें अब इस पर आकर के टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों जो कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, जिसमें
जो एडवोकेट कमीशन की नियुक्ति पर जो रोक लगाई थी, तो कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होने वो काफी अहम सुनवाई हो जाती है, क्योंकि तमाम जिस तरीके से एडवोकेट कमीशन की नियुक्ति की बात कही गई थी उसके बाद उस पर स्टे लगाया जाता है, तो निश्चित तौर पर अब तमाम लोगों की जो निगाहें हैं वो आज होने वाली सुनवाई पर आकर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ये विवाद लंबे समय से चला आ रहा है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज की जो सुनवाई वो अहम होने वाली है। और कभी भी जो सुनवाई दोपहर के बाद का समय जैसा था, तो कभी भी ये सुनवाई जो है वो अब शुरू हो सकती है। जी फारूक, मुस्लिम पक्ष की ओर से कौन कौन से वो अहम जो मुद्दे हैं जिनको बतौर दलील के रूप में यहाँ पेश किया जा सकता है, क्या कुछ उनके तरफ से कहा गया है? जी, आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की ओर से 2 SLP डाली गई हैं। एक SLP पहले से चल रही थी जिसकी सुनवाई आज है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जो मुकदमे जिला न्यायालय में चल रहे थे, उन सारे मुकदमों को हाईकोर्ट से फिर से ट्रांसफर किया जाना चाहिए और मथुरा जो न्याय क्षेत्र है, सबसे पहले यहाँ पर जो है इस विवाद का मामला का हल होना चाहिए। यहाँ के बाद जो है यानी स्टेप बाय स्टेप ये मुकदमे चलना चाहिए। इसके बाद जो है हाईकोर्ट जाना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट। और जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष का एक SLP और मुस्लिम पक्ष ने डाली थी, उस SLP में सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी गई थी जो हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक फैसला दिया था कि शाही ईदगाह का सर्वे कराया जाए। उस पर एक SLP मुस्लिम कोर्ट ने डाली थी, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और उसकी जो है अब जो तारीख नियत की गई थी सुप्रीम कोर्ट में वो 29 जनवरी है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, मथुरा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। ये 13.37 एकड़ जन्मभूमि का मामला है, कटरा केशव देव और शाही ईदगाह मस्जिद का मामला है, जिसमें 18 मुकदमे जो है लगभग चल रहे हैं और उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि के तमाम पक्षकार हैं और हिंदू पक्ष के लोग भी उसमें लगातार पैरवी कर रहे हैं। और हिंदू पक्ष चाहता है कि ये फैसला जो है यानी जो श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का है, ये जल्द से जल्द इसका निस्तारण होना चाहिए। तो इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है। जी अजित, रामलला की मूर्ति जो है अयोध्या में स्थापित हो गई है और अब श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह को लेकर जो है वैसे ही विवाद जो है हम लगातार देखते आ रहे हैं, क्या लग रहा है लोगों की नजरें जो है इस पर टिकी हुई है? देखिए, जिस तरीके से कोर्ट में लंबे समय से सुनवाई चल रही है, लेकिन इसमें अभी जो प्रक्रिया है, लगातार जो प्रक्रिया को मैं जिस तरीके से, क्योंकि जहां पहले सर्वे कराया जाएगा, सर्वे को लेकर के जो कोर्ट ने आदेश दिए थे, और अभी सबसे पहले सर्वे कराने की बात रखी जाएगी। उसके बाद सर्वे के बाद उन जो तथ्य मिलेंगे उस तथ्यों के आधार पर आगे चीजें होंगी। लेकिन सबसे पहला जो वो सर्वे, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों जो कोर्ट में जो इस सर्वे को लेकर के जो एक कमीशन बनाने की जो बात की गई थी और उसकी नियुक्ति को लेकर के जो एक कोर्ट की तरफ से विशेष तौर पर कहा गया था, तो उस पर जिस तरीके से स्टे लगाया गया, तो सबसे पहले अभी अब इस मामले में ये कहा जाना जरूरी है कि सर्वे कैसे होगा और किस तरीके से सर्वे में जो कौन कौन लोग शामिल होंगे और किस तरीके से जो सर्वे कमेटी जो है वो काम करेगी, वो सबसे बड़ा इस समय विचाराधीन वाली बात है। और इसी को लेकर के आज एक अहम सुनवाई है, तो सबसे पहला जो कदम है वो सर्वे कमेटी को लेकर के कहा जा सकता है, उसी पर सबसे बड़ी निगाहें जो आज वो आकर के टिकी हुई है। जी जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फारूक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और बात करते हैं अगली खबर की। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। वहीं इंडिया वॉइस पर अयोध्या के रामपथ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। पूरी अब समाप्त हो चुकी है। भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस जो 500 सालों की दूरी थी भगवान श्री राम की अपने भक्तों से, लगातार वो टेंट में रह रहे थे। लगभग 27 साल उन्होंने टेंट में बिताए। अब उनको जो मंदिर है वो मिला है। उसके बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज भक्तों के लिए जो द्वार है वो खोले जा चुके हैं और लगातार जो कतारें हैं, कतारें लगातार लगी हुई हैं। लंबी लंबी कतारों के जरिए लगातार जो लोग हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे और बात करेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं। भैया मैं तो हूँ यहीं का। आज आप लोगों के लिए द्वार खोले गए हैं भगवान श्री राम के, कैसे? मैं तो रात सपने में ही देख रहा था, मैं सो ही नहीं पाया। अब मैं अभी जाके देखूंगा। बहुत मतलब पता नहीं, मैं बता नहीं सकता शब्दों में। अभी मैं जा रहा हूँ, बस मेरे को वही दिख रहे हैं यहाँ से। इतने सालों की जो दूरी थी, सदियों की, अरे उसके बाद आज जब टेंट से निकलकर
मंदिर में पहुंचे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं पहले भी आ चुका हूँ ना, तो मैं लास्ट 1.5 साल पहले आया था। ये अयोध्या लगती थी रो रही है, मायूसी छाई रहती थी, और अभी ऐसी लग रही है कि मतलब उसमें नया जान आ गया है। तो बस आपके सामने है, सब सामने है। और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं सिर्फ राम के लिए हूँ। जैसा कि आपने सुना, जो भक्त हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जो अयोध्या कल तक रोया करती थी, कल तक जो अयोध्या मायूस रहती थी, आज वो अयोध्या खिलखिलाकर अपने राम के लिए दिखाई पड़ रही है। जो भक्तों की कतारें हैं वो देख सकते हैं, लगातार जो कतारें हैं वो देखी जा सकती हैं, लगातार जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। और कहा जा सकता है कि जो सदियों की दूरी थी, सदियों का जो इंतज़ार था राम भक्तों का, वो पूरा हुआ है। उसके साथ साथ जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें एकदम मनमोह लेने वाली हैं। चाहे वो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, कुछ भक्त आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कहाँ से आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? महेश कुशवाहा, कहाँ से आए हुए हैं? इंदौर से। आज इतने सालों बाद भगवान रामलला अपने मंदिर में पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं? क्या बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ, अगर आज भक्तों के लिए द्वार खोले गए हैं तो आप दर्शन करने आए हुए हैं जी, 2 दिन से स्कूल में रुके हुए थे। 2 दिन से इंतजार कर रहे थे? जी, 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं। जी, 2 दिन से इंतजार कर रहे थे। कहा जा सकता है कि जब भक्तों के लिए द्वार बंद किए गए थे क्योंकि आम भक्त नहीं जा सकते थे, अब जब भक्तों के लिए द्वार खोले गए तो इंदौर से आए हुए, अलग अलग राज्यों से आए हुए जो लोग हैं वो लगातार, जो भक्त हैं, लगातार दर्शन करने के लिए होड़ मची हुई। और लगातार देखा जा सकता है कि तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपने आराध्य के लिए, अपने भगवान श्री राम के लिए जो अयोध्या है सज धज कर किस तरीके से तैयार है। और लोगों का लगातार जो उत्साह है वो देखा जा सकता है कि जो प्रतीक्षा थी, सदियों से एक समय बीत रहा था, 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा थी वो समाप्त हुई है। समाप्त होने की जो खुशी है, जो कतारें आप देख सकते हैं किस तरीके की लंबी लंबी जो कतारें हैं लोगों की, जो दर्शक हैं, जो राम भक्त हैं, लगातार देखे जा सकते हैं। और तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या क्षण रहा होगा भगवान श्री राम का, वो जब जो कल तक सूनी अयोध्या रहती थी, आज वो अपने आराध्य प्रभु श्री राम के लिए सज धज कर तैयार हो चुकी थी। आज श्री राम जब आए हुए हैं तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं कलकत्ता से आई हूँ भैया। इतने सालों की जो प्रतीक्षा थी भगवान श्री राम की, ट्रेन से निकलकर आप महलों में पहुंचे, कैसे देखते हैं? बहुत खुशी की अवसर है ये। हम लोग को बहुत इतना हम लोग बहुत ज्यादा कष्ट करके आए भैया, और यहाँ पे आने के बाद तो सारा दुख का सब भूल गए हम लोग। इतने सालों से आप लोग राम भक्त जो भी थे सब दूर रह रहे थे, भगवान श्री राम दूर थे। सदियों पुरानी जो प्रतीक्षा थी वो अब खत्म हुई है। आज आप लोगों के द्वार खोले गए हैं, फिर भगवान श्री राम के दर्शन आपको होंगे। कैसा क्या क्षण होगा वो? ये क्षण मतलब अद्भुत है, अतुलनीय है। बस इतना ही हम बोले आपको, ये अतुलनीय क्षण है और इससे बेहतर और हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। इनका प्रतीक्षा करते करते हम लोग मतलब हमेशा हर पल हम लोग वेट किए, हर पल हम लोग इंतजार किए हैं। अतुलनीय है, अविश्वसनीय है, लेकिन भगवान जी राम की कृपा से ये सब कुछ संभव हो पाया। मोदी जी, हर हर मोदी, हर हर योगी, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे कलकत्ता हो, चाहे इंदौर हो, चाहे कोई और जगह हो, हर पूरे भारत से राम भक्त जो है लगातार आज जब उनके लिए खोले गए हैं द्वार, तो आज लगातार जो कतारें हैं वो देखी जा सकती हैं। जो कार्यसेवकों का जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया, उसको आज साकार होता लोगों ने देखा है, साकार हुआ है वो सपना। तो जाहिर सी बात, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि जो राम मंदिर है उसकी जो प्रतीक्षा थी वो समाप्त। और अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामलला विराजमान हो गए हैं। वह इंडिया वॉइस पर अयोध्या के लता मंगेशकर चौक से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी सकता है कि जो श्री राम की नगरी सूनी पड़ी रहती थी, आज वो
नगरी सज धज कर एक बदल चुकी है। एक तस्वीरें जो है, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं जो राम भक्त हैं कितनी संख्या में जो लता मंगेशकर चौक है, जो चौराहा है, यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लगातार लोगों का लोगों का आवागमन है वो देखा जाता है। आज राम भक्तों के लिए जो भगवान श्री राम के जो दर्शन हैं वो खोले गए थे। लगातार आज से जो राम भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं। एक देखा जा सकता है कि किस तरीके की तो रौनक है वो देखी जा सकती है। अगर हम बात कर लेते हैं अपन सूर्य पथ की, और सूर्य पथ की एक अलग ही पहचान है, अलग ही जो छवि है वो निकल कर आती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सूर्य पथ है, सूर्य पथ को लेकर के आप देखिए कितना रौनक, कितनी ज़्यादा सुंदरता दिखती है। और अगर हम बात भव्य और दिव्य अयोध्या की करते हैं तो अयोध्या जो कल तक सूनी पड़ी रहती थी, जो मायूस रहा करती थी, लोगों के मन रोया करते थे, आज वो कहीं ना कहीं बदलती दिखाई दे रही। तस्वीरें जो है चेंज होती दिख रही हैं। सदियों बाद जो एक समय है वो समय आया हुआ है जिसको एक बदलाव देखा जा सकता है। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि कैसे क्या देखते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डॉली है। कहाँ से आए हुए हैं? अलीगढ़ से। सदियों बाद श्री राम वापस आए हैं अयोध्या में, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आज आपके दर्शन हुए? जी हमारे तो कल ही हो गए थे दर्शन। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा था सर। साफ कहा जा सकता है कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से लोग आए हुए हैं जो राम भक्त हैं। लगातार देखे जा सकते हैं, लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। जो रौनक है, रौनक लगातार बनी हुई है। हमारा क्या नाम है आपका? मेरा बानू प्रताप नाम है। कहाँ से आए हुए हैं? मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट पाली से आया हूँ। सदियों बाद श्री राम वापस आए हैं, कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें भगवान श्री राम लला का दर्शन हुआ है और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने दर्शन किया है। और ऐसा लगता है कि हमारा मतलब आज दर्शन करने के बाद ऐसा लगा है कि वापस जन्म हो गया हो, हमारा प्राण व शरीर में वापस आए। और गर्भ में ऐसा देखा कि साक्षात भगवान विष्णु भगवान राम लला के रूप में विराजमान है और एक दिव्य रूप के रूप में वो दिख रहे थे हमें। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम जानेंगे कि आप कहाँ से आए? मैं लखनऊ से आया हूँ। कैसे देख रहे हैं आज श्री राम जी की वापसी हुई है सदियों बाद? आज वो मंदिर में पहुँचे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी कल, आज आप लोगों के दर्शन के लिए खोला गया, कैसे इसको देखते हैं? कल जैसे ही हम लोगों को पता चला कि आज 7 बजे से मंदिर खुलेगा तो हम लोगों ने रात में 12 ही बजे प्लान कर लिया कि हम लोग सुबह सूर्य की पहली किरण के हिसाब से ही हम लोग कोहरा अधिक होने के बावजूद हम लोग सुबह 5 बजे ही लखनऊ से निकल लिए कि हम लोग यहाँ कितनी जल्दी पहुँच जाएं। जो टीवी में हम लोगों ने जिस रामलला की मूर्ति का दर्शन किया था वो हम लोग कैसे साक्षात दर्शन कर पाए, इसके लिए हम लोग सुबह पूरा परिवार हमारा 5 बजे उठ के नहा धो के तुरंत बैठ गया गाड़ी पे। हम लोग अयोध्या जी आ गए 9 बजे। अयोध्या में प्रभु रामलला की प्रतिष्ठा समारोह के बाद पूरे जौनपुर में रामोत्सव मनाया गया। बता दें कि जिले के हर गलियों में जय श्री राम के जयकारे से गूंज रहा है। वहीं हर मंदिरों को आकर्षक झालर लाइटों से सजाया गया। साथ ही जगह जगह भंडारा का कार्यक्रम किया गया और देर रात तक आतिशबाजी करते हुए लोग दिखाई दिए। अलीगढ़ से खबर सामने आई है जहां अज्ञात वाहन ने अज्ञात वाहन को रौंद दिया, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई और घोड़ा बग्गी चकनाचूर हो गई। साथ ही घोड़ा बग्गी से लापता हो गया। हालांकि मौके पर पहुंचे इलाका पुलिस ने बग्गी चालक को हाईवे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बग्गी चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस जो है मामले की जांच में जुट गई है।
वहीं पंजाब के मोगा में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि महिला की उम्र लगभग 40 साल और बच्चे की उम्र लगभग 3 महीने बताई जा रही है। वहीं पुलिस मृतक महिला और बच्चों के शव को सिविल हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बढ़ते आगे, अमेठी में करंट लगने से हादसे का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा कि बच्चों को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए, मुआवजे की तुरंत घोषणा की जाए और परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा दिया गया। बता दें कि शोभा यात्रा के दौरान डीजे में करंट उतरा था, जिसके बाद यह हादसा हुआ। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।